तो अब हम करेंगे फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ रीनल सिस्टम। तो इसमें जो है पहले जो है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में जो है हमें देखना होता है कि पैलर प्रेजेंट है या नहीं है, स्किन पे स्क्रैच मार्क्स हैं या नहीं है, जो कि प्रूराइटस में होते हैं, और ड्राउजीनेस, पेशेंट जो है ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे सुस्त सोता हुआ सा लग रहा हो, और मायोक्लोनिक ट्विचिंग, और एस्ट्रिक्सिस। एस्ट्रिक्सिस में जो है जब पेशेंट जो है अपने हाथ बिल्कुल सामने करेगा और उसकी जो फिंगर्स हैं बिल्कुल एक्सटेंड करेगा पूरे अच्छे तरीके से, तो फिर ये जो है वाइब्रेट करती हुई नज़र आएंगी, तो इसको जो है एस्ट्रिक्सिस कहते हैं। और अगर यूरेमिया हो रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है ब्लड में ज़्यादा है, तो स्किन जो है येलो अपीयर हो सकती है, और मगर ये जो है काफ़ी लेट फीचर है, इससे पहले जो है और भी जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। हिक्कप हो सकती है पेशेंट के अंदर, ज़्यादा हिक्कप्स, और अगर जो है वो फ्लूइड ओवरलोड है, हाइपर फ्लूइड ओवरलोड है, तो ब्रेथलेसनेस दिखेगी पेशेंट में, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर डेवलप हो गई है तो उसमें जो है हाइपर वेंटिलेशन दिखेगी। तो जनरल अपीयरेंस में हमें दिखेगा पैलर दिखेगा, पहले पेशेंट जो है पैलर दिखेगा उसमें, और ड्राउजीनेस के सिम्टम्स होंगे, मायोक्लोनिक ट्विचिंग, स्क्रैचिंग, एस्ट्रिक्सिस। यूरेमिया में जो है एस्ट्रिक्सिस दिख सकता है, हिकपिंग होएगी, और येलो अपीयर होएगा जो कि लेट फीचर है यूरेमिया की। ब्रेथलेसनेस होएगी जो कि डिनोट करता है कि वो फ्लूइड ओवरलोड है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइपर वेंटिलेशन दिखेगी। अब आ जाते हैं हैंड्स पर। तो हैंड्स पर जो है, हैंड्स पर एक तो पैलर होगा पाल्मर क्रीसिस पे, पाल्मर क्रीसिस जो है पैलर दिखेंगी, और जो कि सजेस्ट करती है कि अनीमिया हो सकता है उस पेशेंट में। फिर नेल्स को जो जब हम इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो उसमें जो है लिंडसे नेल्स, लिंडसे नेल्स क्या है कि नेल जो है आधा जो है नीचे की तरफ जो है नेल फोल्ड की तरफ जो है वाइट दिखेगा, और ऊपर जो है डिस्कलरेशन होगी, ब्राउन या रेड ब्राउन या इस तरीके की डिस्कलरेशन होगी, इसको कहते हैं लिंडसे नेल्स। और हाइपोअल्बुमिनीमिया के केसेस में जो है म्यूरकेज लाइंस दिखेंगी। वो क्या होंगी कि जो बीच में जो है वाइट लाइंस जो है दिखेंगी नेल के अंदर, और ये जो है डिनोट करती है हाइपोअल्बुमिनीमिया, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर आ जाते हैं डायलिसिस पर। डायलिसिस में जो है, डायलिसिस असेस में जो है एट्रियोवीनस फिस्टुला में जो है आर्म्स में हमें एट्रियोवीनस फिस्टुला देखना है, आर्टेरियोवीनस फिस्टुला, जो कि प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स ऑन द फोर आर्म और अपर आर्म में दिखेगा। और ये जो है यहाँ पर जो है हमें प्रीवियस फिस्टुले भी दिख सकते हैं आइदर आर्म में। और फंक्शनिंग फिस्टुला जो है रीडिली पैल्पेबल होगा, रीडिली पैल्पेबल, और उसमें जो है फ्लूइड थ्रिल होगी, फ्लूइड थ्रिल जो है पैल्पेबल होगी,
जो कि डिनोट कर रही है कि भी कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके अंदर कंटिन्यूस बजिंग फील हो रही है। एक जो है टनल वेनस एसएस कैथेटर भी एंटीरियर चेस्ट वॉल में जो है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, स्किन बिफोर इट एंटर द इंटरनल जुगुलर वेन। जो नेक में जो है इंटरनल जुगुलर वेन्स में जो है यहाँ से जो है हम फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है टनल्ड वीनस एसएस कैथेटर हो सकता है। ये डायलिसिस जिनमें होता है पेशेंट, उनमें जो है हम ये सब फाइंडिंग्स होंगी। अब आ जाते हैं फेस पर। फेस पर जो है रैशेस आ सकते हैं जो कि अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू को डिनोट करते हैं। बटरफ्लाई रैश जो है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस को डिनोट करता है। और कंजक्टिवल पैलर हो सकता है जो कि अनीमिया में जो है अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, जैसे कि अनीमिया जो सीकेडी में होता है उसमें जो है कंजक्टिवल पैलर दिख सकता है। और इन्फ्लेम्ड आई जैसे स्क्लेरोसिस यूवाइटिस जो है सिस्टमिक वस्कुलाइटिस में दिख सकती है, स्क्लेराइटिस और यूवाइटिस जो है सिस्टमिक वस्कुलाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, दिख सकते हैं कि वस्कुलाइटिस काज हो सकता है। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की फीचर्स आ सकती हैं। और डायबिटिक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी दिख सकती है फंडोस्कोपी में। फंडोस्कोपी में जो है हमें डायबिटिक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी दिख सकती है। और ज़्यादातर सीकेडी पेशेंट्स में जो है डायबिटीज़ मेलाइटस भी फीचर दिखती है, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस एक कॉमन कॉज है सीकेडी डेवलप होने में, और उसमें रेटिनल डिजीज़ दिखता होता है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के साइन और सिम्टम्स दिख सकते हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जैसे कि उसमें जो है आर्टीरियोलर नैरोइंग होगी, आर्टीरियोलर नैरोइंग, और निपिंग हो सकती है, दिख सकती है एकदम से निपिंग। कॉटन वूल एक्सुडेट्स और ब्लॉट हेमरेजिस, ये सारे जो इंडिकेट करते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के, तो ये इससे पता लग सकता है सीकेडी का कॉज जो है हाइपरटेंशन भी हो सकता है। और फंडोस्कोपिक साइन जैसे कि फ्लेम हेमरेजिस और पैपिलोइडोमा भी दिख सकता है। जो कि एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन को डिनोट करता है, जो कि एक्यूट किडनी इंजरी कॉज कर सकता होता है। माउथ में जो है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया दिख सकता है। माउथ में जिंजीवल हाइपरप्लेजिया जो कि कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर जैसे कि टेक्रोलिमस और सिक्लोस्पोरिन जैसी मेडिकेशंस के कारण हो सकता है, जो कि पेशेंट ले रहा हो। और यूरिमिक फीटर भी प्रेजेंट हो सकती है, यूरिमिक फीटर। अब आ जाते हैं स्किन पर। स्किन पे रैशेस, ब्रूजिंग, स्क्रैच मार्क्स और एक्सकोरिएशंस तो दिख ही सकते हैं। साथ में जो है वस्कुलाइटिक रैश जो कि परप्यूरा की फॉर्म में दिख सकता है लेग्स पर। और ये जो है परप्यूरा या तो मतलब वस्कुलेटिक सिस्टमिक वस्कुलाइटिस के कारण हो सकता है। और हेनोच कोलिन परप्यूरा भी दिख सकता है।
क्रायोग्लोबुलिनिमिया में भी दिख सकता है। ये सारे के सारे जो कॉजेज़ हैं, जो कि होगी सिस्टमिक वास्कुलाइटिस, हेनोच कोलिन परप्यूरा और क्रायोग्लोबुलिनिमा, ये सारे जो है एक्यूट किडनी इंजरी या फिर CKD के कॉजेज़ हैं। ड्रग रैश जो है एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर सकता है। ऑल दीज रैशेस विल बी हार्डर टू आइडेंटिफाई, डार्कर इंडिविजुअल्स में ये जो है हार्डर टू आइडेंटिफाई होंगे। फिर जो है असेसमेंट ऑफ फ्लूइड बैलेंस। असेसमेंट ऑफ फ्लूइड बैलेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइपोवोलेमिक में जो है आइज़ जो है संकन दिखेंगी, आइज़ जो हैं संकन होंगी, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ड्राई होंगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स। और इसमें जो है हम अगर एंटीरियर चेस्ट वॉल को जो है पिंच करेंगे और उससे जो है हम देख सकते हैं कि भी स्किन टर्गर या इलास्टिसिटी कैसी है, क्योंकि इसमें जो है इलास्टिसिटी कम हो जाएगी अगर हाइपोवोलीमिया हुआ होगा। तो हमें जो है फोरआर्म की बजाय जो है चेस्ट वॉल को जो है पिंच करके देखना होता है। ये हाइपोवोलीमिया जो है साल्ट एंड वाटर लॉस के कारण हो सकता है, जो कि वोमिटिंग और डायरिया में हो सकता है। वोमिटिंग और डायरिया जो है उसमें हो सकता है। और फ्लूइड ओवरलोड जो है वो पल्मोनरी एडिमा और प्लूरल इफ्यूजन्स के केस में हो सकता है। पेरिफेरल एडिमा भी दिख सकता है। पल्स एंड ब्लड प्रेशर जो है हाइपोवोलीमिया में जो है टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन हो सकती है। टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन हो सकती है किसमें? हाइपोवोलीमिया में। और हमें ये देखना है कि ब्लड प्रेशर जो है फॉल करता है जब पर्सन जो है खड़ा हो जाता है या बैठा होता है, सिटिंग अपराइट पोजीशंस में जो है अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ये जो है डिनोट करता है हाइपोवोलीमिया को। जेवीपी जो है फ्लूइड ओवरलोड के केस में जो है जेवीपी रेज्ड दिखेगा, और कार्डियक टेम्पोनेड और यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस में भी जो है जेवीपी रेज दिख सकता है। अब एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट में जो है हमने देखा कि भी पल्मोनरी एडिमा और प्लूरल इफ्यूजन्स के साइन और सिम्टम्स देखने हैं। थर्ड हार्ट साउंड जो है सुन सकती है, जो कि फ्लूइड ओवरलोड को डिनोट कर रही होती है। और फोर्थ हार्ट साउंड जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्टिफनिंग को, जो कि हाइपरटेंशन के केसेस में लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल की स्टिफनिंग के कारण जो है S4 भी जो है हर्ट सुनाई दे सकती है। और अगर जो है हार्ट साउंड बिल्कुल क्वाइट सी हैं तो फिर इसका मतलब है पेरिकार्डियल इफ्यूजन है उसमें, और पेरिकार्डियल रब भी जो है यूरेमिया में दिख सकती है, सुनाई दे सकती है पेरिकार्डियल। पेरिफेरल एडिमा जो है पिटिंग एडिमा जो है वो बेस ऑफ द स्पाइन पर हमें नोट करना है। जो सैक्रल एडिमा जो है कॉमन होता है बेड बाउंड पेशेंट्स में, खासतौर पे बेड बाउंड पेशेंट में सैक्रल एडिमा कॉमन होता है। अब ये जो है हमें स्पाइन में, लेग्स में, और जो कि एंकल से स्टार्ट होकर ऊपर तक जो है लेग्स में, काफ मसल्स में और मिड थाई तक जो है हमें नोट करना है कहाँ तक जो है एडिमा फील हो रहा है।
फिटिंग एडीमा। सिग्निफिकेंट एडीमा जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को की तरफ लेकर जाता है। सिग्निफिकेंट वेट जो है, पेशेंट का वेट जो है हमें देखना होता है, जिससे जो है फ्लूइड लॉस और गेन का पता लगता है। वेट मेजरमेंट से फ्लूइड चार्ट जो है हमें मेंटेन करके रखना होता है, जिसमें जो है इनपुट और आउटपुट, इनपुट में जो है ओरल और इंट्रावेनस, और आउटपुट में जो है यूरिन वॉल्यूम्स और अदर लॉसेस, जैसे कि डायरिया डूरिया में जो है, और जो चीज़ें हैं पेशाब के जरिए, स्वेटिंग के जरिए, वो सब जो है वोमिटिंग के जरिए जो है वो सब आउटपुट में आ जाएंगे। ये जो है दोनों का फ्लूइड चार्ट, बैलेंस चार्ट बनाकर रखना होता है। फिर इसके बाद जो है हम अब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आएंगे। पेशेंट को जो है एक्सपोज करना है कहाँ तक, एंटीरियर इलियक स्पाइन तक, और पेशेंट की जो है आर्म जो है बाय द साइड्स होनी चाहिए, लाई फ्लैट करना चाहिए, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक जो है, एंटीरियर इलियक स्पाइन तक जो है एक्सपोज करना है पेशेंट को, और अब्डोमिनल डिस्टेंशन को चेक करना है इन द फ्लैंक्स खास तौर पे, जो कि इंडिकेट करती है फ्लूइड ओवरलोड को, और लार्ज पॉलीसिस्टिक किडनी अगर डिस्टेंशन महसूस हो रही है दोनों फ्लैंक्स रीजन में। ऑपरेटिव स्कार्स, कोई स्कार्स तो नहीं है वो देखना है, और जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांट का जो है लेफ़्ट इलियक फोसा और राइट इलियक फोसा में जो है जो इन्फीरियरली मिड लाइन तक जा रहा हो स्कार, वो जो है वैसा देखना है, वो जो है रीनल ट्रांसप्लांट का होता है। और नेफ्रेक्टमी का जो है लेफ़्ट और राइट फ्लैंक रीजन में स्कार देखना होता है, जो कि एडीपी किडनी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में जो है नेफ्रेक्टमी का स्कार दिख सकता है पेशेंट्स में। पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर देखना है। अब आ जाते हैं पैल्पेशन पर। पैल्पेशन में जो है राइट हैंड नील बिसाइड द बेड के साइड में राइट हैंड भी को यूज़ करना है। पामर सरफेस फ्लैट होना चाहिए। पेशेंट का फेस देखना चाहिए कि उस पर साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट तो नहीं है जब एग्जामिन कर रहे हो थ्रू आउट। और फिर जो है लाइट पैल्पेशंस, पहले लाइट पैल्पेशन करनी है, फिर जो है डीपर पैल्पेशन करनी है, जैसा कि अब अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमने पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। और फिर मासिस को फील करना है अगर कोई मासिस है तो, और अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म चेक करना है कि है या नहीं है। जो एनलार्ज किडनीज होती हैं उसमें जो है एनलार्ज किडनीज में पैल्पेबल मास फील हो सकता है फ्लैंक रीजन में, और हम जो है इसमें ना गेट अबव हो सकता है, मतलब इस मास में जो है हम ऊपर तक जा सकते हैं मास के, और अलग से मतलब कि बीच में गैप दिखेगा ऊपर और किडनी के बीच में जो है जो पैल्पेबल मास होगा। और जो लेस ऑब्वियसली एनलार्ज किडनीज होती हैं उसमें डीपर पैल्पेशन और ब्लोटिंग टेक्निक यूज़ करनी होती है। क्या करना होता है कि हाथ को जो है, ये मान लो 12th रिब है, ये इंडेक्स फिंगर है, इस तरीके से जो है हाथ जो है इस तरीके से रखना होता है 12th रिब के में इन पैरामीडियन पोजीशन, इंडेक्स फिंगर इन द पैरामीडियन पोजीशन। राइट पुशेस फर्मली डाउन ऑन द एंटीरियर abdominal wall, एंटीरियर abdominal wall में। आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ लेने को कहेंगे पेशेंट को, और
पुश अप द फ्लेक्सिंग ऑफ द फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, जो नीचे की तरफ जो हाथ होगा लेफ्ट हैंड, उससे जो है ऊपर की तरफ पुश करेंगे, तो जो मास होगा ना किडनी, वो इन फिंगर्स पर जो है फील होएगी। और दूसरी साइड भी जो है, ये तो हो गया राइट साइड का, दूसरी साइड में जो है लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर जो है वो 12th रिब से मतलब पैरामीडियन पोजीशन में पैरेलल होएगी, और नीचे से जो है राइट हैंड से जो है ऊपर की तरफ किडनी को पुश करेंगे और ये जो है फिंगर्स फील करेंगी। तो ये जो है पैल्पेबल अगर किडनी होती है तो ये इसमें जो है ADPKD जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इलियक फोसा में जो है, इलियक फोसा में जो है ट्रांसप्लांटेड किडनी पैल्पेबल हो सकती है, और उसके ऊपर अगर टेंडरनेस है तो जो वो है इन्फेक्शन को डिनोट करती है, जो कि ग्राफ्ट पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है या रिजेक्शन को डिनोट करती है, या फिर रिजेक्शन। पैल्पेबल ब्लेडर में जो है सुप्राप्यूबिक मास दिखेगा, सुप्राप्यूबिक मास, जिसमें जो है गेट बिलो नहीं हो पाएंगे, गेट बिलो मतलब उसके नीचे का बॉर्डर नहीं फील कर पाएंगे। और एक्यूट रिटेंशन में, एक्यूट रिटेंशन में जो है डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है जब हम पैल्पेट करेंगे। अगर पाइलोनेफ्राइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो है टेंडरनेस रीनल एंगल में जो है हमें देखनी होती है, रीनल एंगल में टेंडरनेस महसूस करनी होती है पेशेंट की। और अगर ये नॉन टेंडर है, रीनल एंगल नॉन टेंडर है, तो फिर जो है हमें परकस करना होता है क्लोज्ड फिस्ट ओवर बोथ रीनल एंगल्स। अगर पेन एलिसिट होता है तो इसका मतलब ये है कि भी पाइलोनेफ्राइटिस है के होने के चांसेस हैं। फिर जो है परकशन में जो है, परकशन में जो है शिफ्टिंग डलनेस चेक करनी है और फ्लूइड थ्रिल को चेक करना है, जो कि जो है असाइटिस जैसी जो है चीज़ों को डिनोट करता होता है। और पेरिटोनियल फ्लूइड भी जो है इसमें हम असेस कर सकते हैं। अब एनलार्ज ब्लेडर जो है, एनलार्ज ब्लेडर, उसमें क्या होगा कि हम अम्बलाइकस के नीचे तो जो है हाइपर रेजोनेंट परकशन होगा, और फिर जब ब्लेडर की जब एनलार्ज होगा वहाँ से जो है डल परकशन नोट्स सुनाई देगा। और किडनी पर जो है परकशन नोट जो है रेजोनेंट होगा, किडनी पर रेजोनेंट और ब्लेडर पे डल होगा, ठीक है। ऑस्कल्टेशन में जो है अब्डोमिनल ब्रूट सुननी है, और रीनल आर्टरीज की ब्रूट्स भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एब्डोमिनल ब्रूट एपिगैस्ट्रियम में, और रीनल ब्रूट्स भी एग्जामिन करनी है कि भी सुनाई दे रही हैं या नहीं दे रही, जो कि रीनल वस्कुलर डिजीज़ या एथरोमेटस डिजीज़ इन अदर आर्टरीज को डिनोट करता होता है। जॉइंट्स में जो है स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, जो कि सिस्टमिक वस्कुलाइटिस में देख सकते हैं, पर मिल सकती है। और क्रोनिक अर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो कि अमाइलॉइड डिपोजिशन के कारण जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज कर सकता है। और अर्थराइटिस है तो कोई मेडिकेशन ऐसी ले रहे हैं जैसे कि नसाइड, जो कि एक्यूट किडनी इंजरी कॉज कर सकते हैं। बोनी टेंडरनेस, ख़ास तौर पे स्पाइन में जो है, जो कि माइलोमा को डिनोट करता है,
जो कि इंट्रिंसिक रीनल किडनी इंजरी कॉज कर सकता है, रीनल कॉज हो सकता है, मतलब इंट्रिंसिक प्री रीनल कॉज हो सकता है माइलोमा, जिसमें बोनी टेंडरनेस स्पाइन पर दिखती है होती है। नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में, जिनमें अगर सीकेडी डेवलप हो गया तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा मिलते ही हैं। और सिस्टमिक वस्कुलाइटिस इसमें भी दिख सकती है। प्रोस्टेट एग्ज़ामिनेशन जो है अच्छे से करना है, प्रोस्टेट एग्ज़ामिनेशन। इसके बाद जो है हमें जो है अगर एक्यूटली कोई पेशेंट आया है तो उसमें पहले हमें जनरल अपीयरेंस बतानी होती है, और फिर उसके बाद जो है फ्लूइड स्टेटस बताना होता है कि हाइपोवोलेमिया है, हाइपरवोलेमिया है, फ्लूइड ओवरलोड है या हाइपोवोलेमिया है। और फिर जो मल्टी सिस्टम के जो साइन और सिम्टम्स हैं, जैसे कि जॉइंट स्वेलिंग, रैश, आई इन्फ्लेमेशन, और अब्डोमन में जो है रीनल डिजीज़ के लिए जैसे एनलार्ज किडनीज, रीनल ट्रांसप्लांट, रीनल ब्रूड्स और एनलार्ज ब्लेडर, ये सब चेक करना होता है, जो कि डायग्नोसिस की तरफ पॉइंट आउट कर सकता है। यूरिन एनालिसिस जो है वो इन्फेक्शन और इंट्रिंसिक रीनल डिजीज़, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पता लगा सकते हैं। और सीकेडी में भी यही सब चीज़ें करनी होती हैं। और फोकस जो है रेटिनोपैथी, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, हाइपरटेंशन में रेटिनोपैथी, एडीपी केडी में लार्ज किडनीज, प्रीवियस सर्जरी के स्कार्स वगैरह, रीनोवास्कुलर डिजीज, रीनल ब्रूड्स और प्रीवियस रीनल ट्रांसप्लांटेशन, और अनीमिया सीकेडी में स्किन कोर एक्सकोरिएशंस फ्रॉम द प्रोराइटिस, वेट लॉस, जो है ये सब जो है चेक करने होते हैं। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।